छत पे लगा हुआ है कैमरा इस पर, और उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग शुरू कर दी होगी। पहला ज़िंदगी का तजुर्बा कर रहा हूँ छत पे कैमरा लगा के गाड़ी के बाहर, तो मुझे नहीं पता कि क्या हालात होंगे इसके अल्टीमेटली, लेकिन उम्मीद है कि कुछ अच्छे ही होंगे। उम्मीद 3 घंटे हो गए तकरीबन, 3 घंटे भी थोड़े ज़्यादा चलते हुए चले हुए घर से। ये कोई वो शिकायत नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस है। और आज जो है वो मैं आपको एक बात करने जा रहा हूँ जो कि उम्मीद है कि आपको दिल को लगेगी, और अगर आपके दिल को लगे तो उस पर अमल करने की कोशिश करें। हर एक की एज रेफरेंस है और उसके अपने हालात के लिहाज से, उसको ये नहीं कह रहा क्या सही क्या गलत है। मैं तो एक बात करने जाता हूँ हमेशा, और उसको कभी ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ, होता हूँ सही में। मैं ये नहीं क्लेम करूँगा कि मैं सही हूँ, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ को मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, और उसकी वजह से मुझे अपनी पर्सनल लिविंग स्टाइल को भी मिनिमाइज़ करना पड़ रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप अखराजात करे जाएं और ज़िंदगी की भागदौड़ को मिनिमाइज़ करें। ये दोनों चीज़ें एक तरह से हाथ में हाथ जोड़े चलती हैं कि अगर आपने ज़िंदगी की मसाइल को और अखराजात को बढ़ाया हुआ है तो ज़िंदगी की भागदौड़ भी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वही भागदौड़ ज़िंदगी जो कहती है नौकरी और पैसे और इसकी भागदौड़ ही कहलाती है ना, वो आपको मजबूर इसलिए कर देती है ज़्यादा करने पे कि आपने अपने मामलात को बहुत ज़्यादा बढ़ाया होता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को महदूद कर रहा हूँ। मैं ज़िंदगी से मतलब ये नहीं कि मैं लिविंग तो अच्छी खासी है और इसी के लिए मैं इसको कर रहा हूँ महदूद। अपने एक्सपेंसेस को महदूद काफ़ी अरसे से किए हुए हूँ और मज़ीद कर रहा हूँ, वो इस वजह से ताकि मुझे टाइम की फ्रीडम मिले। और वो मैंने किसी बहुत पुरानी वीडियो में बात की थी, वो तो ज़ाहिर पता नहीं दबा के ख़त्म होगी। अगर आप मेरे नेक्स्ट सब्सक्राइबर हैं तो मेरी दास्तान थोड़ी सी दोबारा सुन लीजिएगा। अगर आपने देख चुके हैं वीडियो तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। लेकिन ये कि किसी वीडियो में मैंने कहा था कि ज़िंदगी की पीछे जो हैं बढ़ाने के चक्कर में भागने के पीछे, बजाय उसके पीछे भागें, आप टाइम के पीछे भागें। टाइम के पीछे भागने से मतलब ये है कि अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, उसको टाइम दें। और उसके लिए अगर आपको ज़िंदगी थोड़ी सी महदूद करनी पड़े तो वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। महदूद से मतलब ये है कि ज़िंदगी का जो आपने रखा हुआ है, कितना बड़ा घर, ऐसा फर्नीचर और ऐसी गाड़ी और ऐसी दावतें और ऐसे कपड़े, उन सब चीज़ों को आप लिमिट करें थोड़ा सा, अगर किसी हद तक मुमकिन है। और उसके बाद आपकी सारी तवज्जो जो है वो इस पे होनी चाहिए कि ज़िंदगी में जो आपको मिला हुआ है, जो नेशन ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जो कुछ भी आपके पास आसपास अवेलेबल है, और चाहे कुछ फासले पे जाके अवेलेबल है, कुदरत की तरफ से, दोस्तों की सूरत में, फैमिली की सूरत में, उनको आप एंजॉय करना शुरू करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। 50 से 60 साल पुरानी स्टोरी है। जब हम छोटे थे, सक्खर में रहते थे, वहाँ पे एक बड़ी अच्छी सिस्टम थी, दस्तूर था जो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी में वो मामलात करना का तब पड़ ही नहीं रहा है। पुराने ज़माने में ना फ़ोन होते थे, ना टीवी होते थे, तो ज़्यादातर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी और मिलना जुलना होता था। तो उसमें ये नहीं होता था कि किसी को फ़ोन करके किसी को कहना है कि भाई हम आ रहे हैं। क्योंकि शाम का वक्त का मतलब ये होता था कि शाम को लोग घरों पे हैं और आके आप दरवाज़ा खटखटाएंगे कि हम आ गए हैं। कोई पहले से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराहट की ज़रूरत नहीं है कि किसी के घर पे एकदम से पहुंच गए, क्या सोचेंगे वो। हर कोई एक तरह से इनडायरेक्टली ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कोई शायद आएगा घर के ऊपर। और हमारे घर पे ये सिस्टम था कि हमारे नाना थे मरहूम, तो वो शाम को अक्सर निकलते थे अपने, और वहाँ से उन्होंने घर के करीब, ज़्यादा फासला नहीं था हम दोनों के घरों में, जहाँ वो रहते थे वहाँ से रास्ते में उनको मिठाई की दुकान पड़ती थी, उन्होंने वहाँ से कोई मिठाई पकड़ी और उठा के वो हमारे घर पहुँच गए। और हमारे घर पहुँचने के बाद जो है वो हमारी ज़ाहिर अम्मी के फादर थे, तो बस अपनी चाय शाय बनी, मिठाई शठाई खाई जा रही है। उनको कुछ कार्ड्स यानी ताश खेलने का शौक़ था, वो खेले जा रहे हैं, और हमारी अम्मी को कुछ और गेम्स, गुट्टे वगैरह खेलने का शौक़ था, वो खेले जा रहे हैं। वो होता था। फिर हम लोग कभी अपने यंग एज के लोग थे तो वो हम लोग बाहर निकल जाते थे अपने क्रिकेट खेलने के लिए, तो सॉकर मतलब फ़ुटबॉल खेलने के लिए, तो थोड़ी सी हमने हॉकी भी खेली है, ज़्यादा नहीं खेली है। तो वो हरकतें होती थी। और पतंग के शाम को उड़ा रहे हैं, गर्मियों का ज़माना है, छतों पे पतंग के उड़ा रहे हैं, तो ये ज़िंदगी की मशगूलियात होती थी। इसमें एक वो चार्म था जो कि हम अपनी ज़िंदगी से अब खो चुके हैं। और अब जो है ज़िंदगी की भाग दौड़ सुबह से रात के पैसे 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 पैसे,
और उसके बाद उसको खर्च 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 ये है तरीका आजकल, इधर आ रहे हैं उधर जा रहे हैं, और उस चक्कर में अपनी ज़िंदगी को हमने वो कर दिया है रुसवा, और एक तरह से उसके हाथ कर दिया है कि बस पैसे बनाए जाओ खर्च किए जाओ, पैसे बनाए जाओ खर्च किए जाओ। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैंने अब जाके, बहुत पहले से ऐसे मेरे जहन में था ये, लेकिन अब जाके मैंने इस पर एक तरह से वो भी होता है, एक तरह से हिम्मत का काम होता है, मैं इसको ये नहीं कह रहा बहुत आसान काम होता है। तो मैं आपको बताता हूँ पहले मैंने किया क्या, उसके बाद भी बताऊँगा कि इसके रेफरेंस से आपको हिम्मत की बात मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो बात यह है कि मैंने अब जाके ये किया है कि तलाश थी मुझे काफ़ी अर्से से कोई मुनासिब रिसोर्स की बिज़नेस के ऊपर, जहाँ पे मैं हूँ, कि मुझे कोई ऐसी अच्छी डिपेंडेबल रिसोर्स मिल जाए कि जिसके ऊपर मैं एक तरह से फ्राइडे का मेरा बिज़नेस खुला होता है, जिम का बिज़नेस है आपको पता है, तो फ्राइडे को और सैटरडे को मैं कोई ऐसी रिसोर्स तलाश कर ली जाए, उसको पैसे देने पड़ेंगे। ये मैंने हिम्मत की बात बता रहा हूँ मैं कि हिम्मत की बात होती है, वो पैसे आपकी जेब में आने होते हैं, वो आप किसी और की जेब में डाल रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको मिल के आ रहा है, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। तो वो मिल जाए तो मुझे एक तरह से हर हफ्ते 3 दिन का वीकेंड मुझे मिल जाएगा अपने लिए, और वो अपने लिए का मतलब ये है कि उसको अपने लिए को मैं किस तरह से यूज़ करूँगा वो मैं अभी ये कर रहा हूँ आज के दिन। वही हरकत है, पहला वीकेंड है जिसमें कि मैंने 3 दिन का वीकेंड अवेल कर लिया है, मुझे रिसोर्स मिल गई खुशकिस्मती से। तो फ्राइडे के दिन आज किसी ने काम किया है वहाँ पे मेरे जिम के ऊपर, और मैनेज किया है ऑफिस वगैरह को जो मैं करता था, तो उसको मैं तनख्वाह दूंगा। और उसके बाद सैटरडे को कल एक और बंदा है दूसरा, वो वर्क करेगा वहाँ पे, उसको मैं तनख्वाह दूंगा। तो मेरे पास, और संडे को मैं वैसे नॉर्मली बिज़नेस बंद रखता हूँ। ये हुई कि अब मुझे फ्राइडे सैटरडे संडे किस्मत ने अगर साथ दिया और ये रिसोर्स मेरे साथ चलती रहीं, तो मेरे पास हर वीक के ऊपर 4 दिन मैं काम करूँगा और 3 दिन मैं काम नहीं करूँगा, मतलब एक्चुअल फिज़िकल वर्क एट दी बिज़नेस। तो उसके अगेंस्ट मुझे क्या मिल रहा है? टाइम। उसके अगेंस्ट मुझे क्या देना पड़ रहा है? पैसे। अब ये ट्रेड ऑफ जो है, ये अगर आप समझ सकें कि इसका फ़ायदा क्या है तो ठीक है। अगर आप इसका फ़ायदा नहीं समझ सकते तो मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ जो है ना तो आपको ख़ुद समझ जहन में नहीं आएगी, या आप इसको कहेंगे ये तो ख़र्चा बढ़ रहा है भाई भाई ख़र्चा तो बढ़ रहा है। लेकिन उस ख़र्चे बढ़ने के अगेंस्ट जो मुझे आज मेरी फ्रीडम मिली हुई है कि मैं तकरीबन 3 घंटे ऑलरेडी गाड़ी चला के आ चुका हूँ, और भी मैं जो जगह दिखाने जा रहा हूँ किस्मत के साथ दिया आपको भी दिखाऊँगा, और आपको ना तो पैसे देने पड़ रहे हैं एम्प्लॉय को, और ना ही आप बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं मेरे साथ ड्राइव करने का। मैं आपको ये तकरीर के बाद जो है उस जगह पहुँचने वाला हूँ जहाँ पे आपको वो चीज़ दिखाऊंगा। तो आप रुके रहिएगा मेरे साथ, भागना नहीं है आपने, क्योंकि वो जगह मैंने आपको डिस्क्लोज़ नहीं की है मैं कहाँ दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद पहली दफ़ा जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ और इसी हाइप के ऊपर के इंटरनेट ने बताया बड़ी ज़बरदस्त जगह है, तो जाके देखूँगा कितनी ज़बरदस्त जगह है। लेकिन मैसेज ये था कि उसकी वजह से मैंने जो पैसे दिए एम्प्लॉयज़ को, उसके अगेंस्ट मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा फर्दर मिनिमाइज़ किया। मैं सिंगल हूँ और मेरे ऊपर कोई बच्ची का और बच्चों को रेस करने का भी वो बर्डन फ़िलहाल नहीं है। तो फ़िलहाल अब क्या मतलब कि किस्मत में क्या लिखा है भाई फ्यूचर में, इसलिए मैं हमेशा अलग कह देता हूँ फ़िलहाल नहीं है। तो देखें भाई, अगर कोई अच्छा साथी मिल गया ज़िंदगी का जिसको ऐसी चीज़ आपको का शौक़ हुआ तो कोई मसला नहीं है, वो भी बोझ नहीं समझूंगा उसको। एक तरह से अगर वो मेरी मेंटल जो मेरी सोच है उसके साथ उसकी सोच मिल रही है कि ज़िंदगी के मामलात को ना फैलाओ, टाइम तलाश करो और घूमो दुनिया में, जगहों को देखो, एक्सप्लोर करो, उससे जो आपको मिलेगी एक तरह से राहत, उससे जो आपको सुकून मिलेगा, उससे जो आपको ग्रोथ मिलेगी, लिटरली ग्रोथ मिलती है। आप जब दुनिया घूमते हैं, और ये दुनिया का ये भी एक तरह से मैं तजुर्बा पहली दफ़ा कर रहा हूँ जहाँ पे आ रहा हूँ मैं, ये भी एक तरह से दुनिया का ही पार्ट है। इससे जो आपको ग्रोथ मिलती है, मेंटल ग्रोथ, लर्निंग एक्सपीरियंस, और आगे का शौक़, जज्बा, और ज़िंदा रहने की ख्वाहिश, और ज़िंदगी को एंजॉय करने की ख्वाहिश, और अच्छे काम करने की ख्वाहिश, ये सब चीज़ें पता नहीं कैसे इन सारी चीज़ों में छुपी हुई हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये सारे काम करेंगे ये दुनिया को एक्सप्लोर करने के, इससे वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, जो कि पता नहीं, मैं नहीं कहता कि उससे मुझे मिल रही हैं, उम्मीद आपको भी मिलेंगी अगर आप करने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये अनमोल हैं, और उसके लिए जो है मैं जितनी भी दफ़ा तकरीर करूँगा वो कमी रहेगी। अगर हर दफ़ा तकरीर करने में मेरी 5% भी किसी के जहन में बात बैठ जाती है तो मैं उसको कामयाबी समझता हूँ, क्योंकि 5% करके भी कुछ ना कुछ चेंज आ ही रही है। मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया है जो कि पता नहीं पाकिस्तान में या इंडिया में कितना सुना जाता है, कि मैं मिनिमलिस्ट हूँ। बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और मिनिमलिस्ट का मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि मैं कोई कंजूस हूँ। कंजूसी और मिनिमलिस्ट का कोई दूर दूर से ताल्लुक़ नहीं है। मिनिमलिस्ट
का लफ्ज़ जो यूज़ होता है, जो कि अब ट्रेंडी होने लगा है, वो ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी से फ़ालतू अखराजात को निकालें। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़रा गौर से देखें, थोड़ा सा ठंडे दिल से वो देखें, थोड़ा टाइम लगा के देखें और रियली सीरियसनेस के साथ देखें, तो मैं आपको बता दूं, इसमें कोई मुबालगा नहीं है, कोई वो झूठ नहीं बोल रहा, कि आपको लगेगा कि 80% मेरे खराजात जो हैं वो ज़रूरी नहीं है। मैं कुछ शायद 80% ऊँचा ही बोल रहा हूँ, लेकिन जो अगर आपके बहुत से लोगों को देखा है जिनके जो उनके अखराजात हैं, जो मैंने उनके बैठ के ऑब्ज़र्व किया है, कि उन लोगों के तो लगता है कि 80% अखराजात ज़रूरी गैर ज़रूरी हैं, 20% ज़रूरी हैं, 20% में वो सब चीज़ें वो आती हैं। अब 80% में क्या चीज़ें आती हैं कि महंगे महंगे गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, महंगे महंगे घर ख़रीदे जा रहे हैं, फर्नीचर उसमें मुसलसल तब्दील हो रहा है, अब ये रखा जाए, वो रखा जाए, तो जनाब गार्डन राइड हो रहा है कि बहुत बड़ा बाग बना दिया पीछे अपने, होना चाहिए, लेकिन गार्डनर भी ऐसे हद तक होना चाहिए जिसको कि आप इस लॉ से सोच के रखें कि उसकी हेल्प हो रही है और वो उसकी ज़िंदगी आपकी वजह से चल रही है। ये नहीं कि आप 30 मार खां हैं और आप गार्डनर रखे हुए हैं, जी आपको बता रहा, हाँ जी मेरे पास गार्डनर आता है, तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई जोम वाली बात नहीं चाहिए। मैं इस बात को हर वो काम करने को, जैसे मैंने आज ये 2 मुलाजिम अपने वर्कर इंग्लिश में कहलाते हैं, इनको रखा है, वो इस वजह से रखा है कि मेरा तो होगा भला, लेकिन उनका भी भला होगा इसमें, और उसकी खुशी भी मुझे ही मिलेगी इनडायरेक्टली। टाइम मिल रहा है, उस टाइम को मैं मुसलसल यूटिलाइज़ करूँगा। मेरा इस वीकेंड पे मैंने कोई तकरीबन 6-7 जगहें मैंने ऑलरेडी तलाश की हुई, उनको एक्सप्लोर करना है, और उनकी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि मैं इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो अब ये अगली 3 दिन की जो एक्टिविटीज़ है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, वो मैं क्या क्या करूँगा, किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ अपने टाइम को, वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो अभी रुके रहिए और सुनते रहिए मेरी बातें, और अगली किस्त जो आएगी वो उसकी आएगी उस जगह पर जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ओके।